हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रोनाउन चैप्टर को शुरू किया था और रूल नंबर 6 तक मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके ज़रूर देखिएगा। और आज हम रूल नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने जो बुक ले रखी है वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले रखी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, रूल नंबर 7 कहता है कि अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। तो अभी नॉमिनेटिव केस क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, अगर इट का प्रयोग हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का, यानी बी का फॉर्म इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है, ठीक है। तो इज का जो फॉर्म है, तो इज जो है वो बी का फॉर्म है, तो इट इज हो गया। तो इसके बाद आपका नॉमिनेटिव केस यूज होगा, यानी कि आई यूज होगा, ठीक है। तो इट इज मी नहीं होगा कि इट इज मी हु एम टू ब्लेम, नहीं, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आपका आ जाता है यूज ऑफ इट, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, रूल नंबर 1 कहता है कि इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए होता है। इट का बहुवचन दे होता है, ठीक है। तो मतलब जब भी इट का प्रयोग होगा या तो जानवर के लिए होगा, निर्जीव पदार्थ के लिए होगा, किसी देश के लिए यूज होगा या फिर शिशु के लिए यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। अब यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया अमेरिका को बताने के लिए कि इट इज अ सुपर पावर, ठीक है। लेकिन अगर दो हो गए तो फिर आप इट की जगह पर दे का प्रयोग करोगे, क्योंकि इट का जो बहुवचन है वो आपका डे है, ठीक है। रोल नंबर 2 कहता है कि इट का प्रयोग टाइम, वेदर यानी कि मौसम, टेम्परेचर, डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस केस में इट को एम्प्टी इट कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इट इज रेनिंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज विंटर, इट इज मंडे, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है कि इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जीरंड तथा क्लॉज के बदले में भी होता है, ठीक है। जैसे कि इट इज इजी टू सॉल्व इट, इट इज सेड दैट। तो ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ भी आपको बताने के लिए नहीं है, ठीक है। इट वॉज ही होगा, ठीक है। तो ये सब तो आपको खुद पता है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी होता है इट का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें कोई भी टफ चीजें नहीं है। फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस के लिए भी आप लोग इट का प्रयोग कर सकते हो कि आपने ये लिख दिया, अब इसी को दोबारा नहीं लिखोगे, इसकी जगह पे आप इट लिख दोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट की, ठीक है। दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता यानी कि करीबी आदि का बोध कराने के लिए होता है, ना कि इट का, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया दिस इज अ बुक। तो अगर कोई भी व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, ठीक है, या किसी की पहचान होगी, परिचय होगी, किसी की समीपता होगी, तो इन सभी को दर्शाने के लिए आप लोग दिस का प्रयोग करोगे, इट का प्रयोग नहीं करोगे। दिस इज अ पेन हो जाएगा, ठीक है। इट का प्रयोग आप समय, दूरी, मौसम, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, उसके लिए करोगे, वहां पर आप दिस का प्रयोग नहीं करोगे। इट इज विंटर, इट इज नाइट, इट इज 10 AM, ठीक है। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इट के बाद नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इट क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन और नाउन कभी साथ में थोड़ी आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए दिस के बाद तो नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इट के बाद नहीं हो सकता है। दिस बुक इज माइन तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो इट बुक इज माइन नहीं होगा, इट इज माई बुक होगा, ठीक है। दिस का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन की तरह इंगित करने के लिए किया जाता है जब वह नाउन समीप हो, ठीक है। जैसे कि दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बॉय क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए आप लोग दिस का प्रयोग करोगे, ठीक है। नाउन के लिए आप दिस का यूज करोगे, इट का यूज थोड़ी करोगे। इट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव वस्तु, शिशु के लिए प्रोनाउन के रूप में होता है, जैसे कि इट इज अ स्प्लेंडिड मॉन्यूमेंट, ठीक है। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, इट के बाद नहीं हो सकता है। और क्या ही बताऊं भाई, बहुत ही इजी चीजें हैं, आपको दिखता टफ है, होता टफ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पॉजिटिव केस। अब देखिए, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अभी मैंने बताया था ऊपर, ये मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका क्या होता है, आई की जगह पर माई का यूज होता है, वी, आई के लिए माई का यूज होता है, वी के लिए अवर का यूज होता है, यू के लिए योर का, ही के लिए हिज का, सी के लिए हर का, इट के लिए इट्स का, दे के लिए देयर का। और पॉजिटिव प्रोनाउन में आपका हो जाएगा माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स,
और इसके लिए तो कुछ होता ही नहीं है, इसके लिए देयर्स होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 1 की। क्या इसे हमें याद करना है? तो याद नहीं करना है अभी, बस मैं जितना जितना आपको बता रहा हूँ वही वही आप सुनते जाइए। आपका प्रोनाउन नहीं कंप्लीट हुआ तो आप हमसे कहिएगा। ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, जितना बताया जा रहा है बस उसको सुन लीजिए। ठीक है, और इसको याद नहीं करना है, ये आपको खुद पता होगा। ठीक है, कि ही के लिए हिज होता है, सी के लिए हर होता है, बस एक बार देख लीजिए, उसमें कोई क्या ही याद करोगे आप। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 1 कह रहा है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। तो सबको पता है नहीं होता है। अब आप बताइए, इससे कभी आपने कोई सेंटेंस देखा है स्टार्ट होते हुए? नहीं हुआ ना। ठीक है, जैसे कि स्कूल लिखा हुआ है, अवर्स स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 4 days, तो ये थोड़ी होता है अवर स्कूल होता है। इससे आपने कभी देखा थोड़ी है कभी कुछ स्टार्ट होते हुए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? अवर स्कूल हो जाएगा। तो ये तो सबको पता है ना, इसके लिए याद क्या करना मुझे बताइए आप। ठीक है, बस इसमें बता रहा है तो आपको लग रहा है टफ है, बाकी तो पता तो आपको ऑलरेडी है ना कि अवर्स स्कूल नहीं होता है, अवर स्कूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं इनका यूज जो है वो नाउन के पहले होता है। ठीक है, माई बुक, आवर स्कूल, योर पेन, ठीक है, हिज बुक, हर क्लॉथ, तो इन सभी का यूज जो है वो नाउन के पहले होता है। जैसे कि दिस इज माई बुक, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या वह पहले से ज्ञात हो तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए तथा पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि दिस बुक इज माइन, तो बस हम लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते ही हैं, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो आपका पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है जैसे कि माइन, अवर्स, योर्स, हिज, इन सभी के अंदर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव तो होता ही है, साथ में आपका नाउन मिला होता है। जैसे कि आप इसी एग्जांपल में देखिए, ये आपका क्या है? एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो दिस बुक इज माइन यानी दिस बुक इज माई बुक। ठीक है, दिस बुक इज माई बुक यानी ये किताब मेरी किताब है। तो आपको 2 बार नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, ये कहना चाह रहा है ये, दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो यानी कि दिस बुक इज माई बुक। हिज का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव एवं पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों के ही रूप में किया जाता है, क्योंकि हिज का दोनों ही हिज ही होता है। ठीक है, इट्स का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसका प्रयोग पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। अभी जो मैंने आपको ऊपर टेबल दिखाई थी, जिसको वो टेबल याद हो गई है तो बस उसको समझ में अपने आप आ गया होगा। देखिए यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हिज है, यहाँ पर भी हिज है, यहाँ पर इट्स है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो बस वही चीजें यहाँ पर लिख दिया गया है। रूल नंबर 2 कह रहा है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे कि योर्स इज अ न्यू कार, तो ये आपका एक सब्जेक्ट के ही रूप में तो हो रहा है। इज जो है ये आपका वर्ब है, इसी के सब्जेक्ट के रूप में योर्स का यूज हो रहा है कि योर्स इज अ न्यू कार, यानी कि योर कार इज अ न्यू कार, योर कार इज अ न्यू कार। देखिए इसका अर्थ है ना, क्योंकि योर्स का मतलब क्या है? योर प्लस नाउन यानी कि कार। हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो आपका आ जाता है रूल नंबर 3, पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, जैसे कि ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, तो यहाँ पे योर्स का मतलब क्या है कि उसने मेरी किताब तो खुआई ही खुआई, तुम्हारी किताब भी खुआ दी। ठीक है, तो एज वेल एज योर्स यानी कि योर बुक्स, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। बस बाकी तो अब आपको क्या ही बताया जाए, आपको मैंने बता ही दिया है। रूल नंबर 4 कहता है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे कि आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, तो यहाँ पर आपका ऐसे नहीं होगा, टू हर्स होगा, क्योंकि हर्स का मतलब क्या है? हर हेल्प। ठीक है, योर हाउस इज बेटर देन माइन, ठीक है, क्योंकि माई हाउस। तो बस आपको एक बार बता दिया, आप लोग इतने समझदार खुद ही हो। ठीक है, वही चीजें बार बार लिखी हुई है, इसलिए किताब मोटी हो जाती है। रूल नंबर 5 आपका कह रहा है कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इन सब के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग गलत है। ठीक है, जैसे कि योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, तो यहां पर सेपरेशन का यूज हो रहा है, तो यहां पर आप पॉजिटिव केस का यूज नहीं कर सकते हो, सेपरेशन फ्रॉम यू होगा। ठीक है, एट हिज साइट, तो साइट आ गया, साइट यहां पर देखिए है ना, तो आप क्या करोगे? हिज का यूज नहीं करोगे, साइट ऑफ हिम का यूज करोगे। तो एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, यानी भाग गए। आई नीड योर फेवर नहीं,
फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू इज नीडेड। ठीक है, इस तरीके से मतलब होगा। सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रूल नंबर 5 भी समझ लिया है। आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 6 पे। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में एस के पहले एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होता है, जैसे कि योर्स इस तरीके से नहीं होता है, हर्स नहीं होता है, इट्स नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। एपोस्ट्रोफ का यूज इसमें नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इट्स नोज की जगह पर इस तरीके से इट्स नोज होगा। ठीक है, जीरंड के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग, हर डूइंग, इस तरीके से।